साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है असली धन और माल खजाना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सतयुग की बात है। महाराज ऋषभ देव ने अपना राज्य अपने दोनों बेटों में भरत और बाहुबली में विभाजित कर दिया था, ताकि उनमें कोई कलह कलेश ना हो। भरत ज्येष्ठ थे और बाहुबली छोटे थे। दोनों ही वीर, साहसी और पराक्रमी थे, परंतु दोनों भाइयों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर था। भरत महत्वाकांक्षी थे, जबकि बाहुबली भक्तिमान और संतोष प्रिय थे। भरत के मन में चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा थी। अपने पराक्रम तथा शक्तिशाली सेना के बल पर एक एक करके वे सभी राज्यों को अपने अधीन कर चुके थे। दिग्विजयी बनने के लिए अब केवल एक राज्य शेष रह गया था, जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त करनी थी, और वो था उनके छोटे भाई बाहुबली का राज्य। यदि सम्राट भरत अपने छोटे भाई बाहुबली को बुलाकर ये कहते कि चूंकि उन्होंने भारत के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, अतः वो अब चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इस उपलक्ष्य में उनका विचार एक महान यज्ञ करने का है, तो बाहुबली को शायद इसमें कोई आपत्ति ना होती, क्योंकि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, मान सम्मान करते थे। परंतु साथ संगत जी, हुआ ये कि विजय मद में आकर भरत ने दूत के द्वारा बाहुबली को संदेश भिजवा दिया कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो अथवा तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भरत के द्वारा दूत का भेजा जाना और इस प्रकार की धमकी देना बाहुबली को बहुत बुरा लग गया। फिर भी उसने अपने आप को संयत करके दूत के द्वारा वापस संदेश भिजवाया कि ये राज्य मुझे मेरे पिता महाराज ऋषभ देव से प्राप्त हुआ है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इस नाते मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, परंतु आप मेरे राज्य पर कुदृष्टि ना डालें। अब सम्राट भरत के मन में तो चक्रवर्ती बनने की महत्वाकांक्षा थी, साथ ही गर्व था इस बात का कि संपूर्ण भारत को वो अपने अधीन कर चुके हैं। अतः लघु भ्राता बाहुबली का उत्तर सुनकर भरत क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने बाहुबली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फलस्वरूप दोनों भाइयों की सेनाएं आमने सामने डट गईं। दोनों भाइयों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर भरत का एक वयोवृद्ध मंत्री चिंतित हो उठा, और वो इस संघर्ष को टालने की युक्ति सोचने लगा। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अन्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। फिर उन सबके साथ युद्ध भूमि में वो जा पहुंचा और भरत और बाहुबली से बोला, युद्ध करके यूं ही मनुष्य का रक्त बहाने से आपको क्या लाभ होगा? क्यों नहीं आप दोनों भाई परस्पर युद्ध करके जय पराजय का निर्णय कर लेते। अब भरत और बाहुबली दोनों को यह बात पसंद आई, इसीलिए वो दोनों भाई मल्लय युद्ध के लिए अखाड़े में उतरे। चूंकि दोनों ही भाई वीर और पराक्रमी थे, अतः बड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से जूझते रहे। परंतु भरत के पैर फिर उखड़ने लगे। बाहुबली की बाहें बड़ी विशाल और शक्तिशाली थी, इसी कारण उनका नाम बाहुबली प्रसिद्ध हुआ था। भरत ने जब अपनी हार निकट देखी तो आक्रोश में आकर उन्होंने बाहुबली पर चक्र रतन नामक अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया। यह अस्त्र उन्हें अपने पिता ऋषभ देव महाराज से प्राप्त हुआ था, परंतु वह अस्त्र अपने कुटुंबियों पर प्रभावकारी नहीं होता था। भरत गुस्से में ये बात पूरी तरह भूल गए थे, परंतु उन्हें तुरंत अपनी भूल का पता लग गया, क्योंकि चक्र रतन बाहुबली के निकट पहुंचकर वापस लौट आया। अब भरत के द्वारा अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने पर बाहुबली क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं के द्वारा भरत को अपने सिर से भी ऊपर उठा लिया। वे अपनी पूरी शक्ति से भरत को पृथ्वी पर फेंकने ही वाले थे कि उनका विवेक जाग उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपने ज्येष्ठ भ्राता को पृथ्वी पर खड़ा किया और बोले, धिक्कार है पृथ्वी के इस छोटे से टुकड़े पर, जिसके लिए आप अपने छोटे भाई को और मैं अपने बड़े भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। क्या यह पृथ्वी, यह राज्याधिकार, यह धन वैभव परलोक में हमारे साथ जाएगा? संभालिए ये राज्य। मुझे ऐसा राज्य वैभव नहीं चाहिए जिसके लोभ में अंधा होकर मनुष्य अपना विवेक विचार सब खो बैठता है और कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब बाहुबली ने न केवल राज्य का बल्कि संसार का भी त्याग कर दिया और सतगुरु के शरणागत होकर तथा उनसे दीक्षित होकर वो भक्ति मार्ग पर चल पड़े। किंतु ऐसा विवेक कहाँ प्रत्येक व्यक्ति का होता है? नहीं, कदापि नहीं।
ऐसा विवेक तो प्रभु की असीम कृपा से और पूर्वले शुभ संस्कारों के फल स्वरूप किसी विरले सौभाग्यशाली मनुष्य का ही होता है। अन्यथा आम संसारी मनुष्य तो धन जायदाद के लिए निकटतम संबंधी तक का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाते। साथ संगत जी, समाचार पत्रों में प्राय इस प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार करने के सिलसिले में भाई भाई का झगड़ा हो गया। धन संपत्ति के लोभ में लोग इस तथ्य को पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम इस संसार में केवल कुछ दिनों के मेहमान हैं। काल ने जब झपट्टा मारा तो पलक झपकते ही सब कुछ पराया हो जाएगा। यहाँ से जाते समय तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसीलिए सत्पुरुष हर समय मनुष्य को सावधान करते रहते हैं और उपदेश भी देते रहते हैं कि इस संसार में आपका अपना कुछ भी नहीं है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि आम संसारी मनुष्य तो यही समझते हैं कि हम अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करेंगे और अधिक से अधिक पदार्थों का उपयोग करेंगे, परंतु वो ये बात भूल जाते हैं कि जब काल पकड़ कर ले गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, तब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पुनः फरमाते हैं कि सभी यहाँ से जाते ही दिखाई पड़ रहे हैं। काल की तेजधार दिन रात चल रही है, इसीलिए समझदारी इसी में है कि अभी से ही चेत लो। वो फरमाते हैं कि अगर धन संपदा एकत्रित करनी ही है तो वो धन संपदा एकत्रित करो जो परलोक में साथ जाए। संसारिक धन संपदा एकत्रित करने से क्या लाभ, क्योंकि संसारिक धन की गठरी बांधकर अपने साथ ले जाते हमने आज तक किसी को नहीं देखा। साथ संगत जी, वो धन कौन सा है जो साथ जाता है और परलोक में काम आता है? वो धन होता है प्रभु नाम और प्रभु भक्ति का धन। क्या लेकर आए थे जो लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो हर रोज है। प्रभु ने जो दिया है उसी में खुश रहो, औरों को भी खुश रखो, बस यही जिंदगी है, आना जाना कुछ नहीं है। एक बार एक संत ने अपने 2 भक्तों को बुलाया और कहा कि आपको यहाँ से 50 कोस जाना है। एक भगत को एक बोरी खाने के सामान से भर कर दी और कहा कि जो लायक मिले उसे देते जाना, और एक को खाली बोरी दी, उसको कहा कि रास्ते में जो अच्छा मिले उसे बोरी में भर कर ले आना। दोनों निकल पड़े। जिनके कंधे पर सामान था वो धीरे धीरे चल रहा था, खाली बोरी वाला आराम से जा रहा था। तो थोड़ी दूर उसको एक सोने की ईंट मिली, उसने उसे बोरी में डाल लिया। आगे चला, फिर ईंट मिली, उसे भी उठा लिया। जैसे जैसे चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो बोरी में भरता गया। बोरी का वजन बढ़ता गया। अब वजन बढ़ता गया तो उसका चलना मुश्किल हो गया, उसे सांस भी चढ़ने लगी। अब तो एक एक कदम चलना मुश्किल होता गया। दूसरा भगत, जिसके पास पहले ही खाने की भरी हुई बोरी थी, जैसे जैसे वो चलता गया उसे रास्ते में जो भी मिलता उस बोरी में से उसे खाने का सामान दे देता। तो धीरे धीरे उसका वजन कम होता गया, उसका चलना आसान होता गया। जो बांटता गया उसका मंजिल तक पहुंचना आसान हो गया, जो इकट्ठा करता रहा वो तो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हमने जीवन में क्या बांटा और क्या इकट्ठा किया, हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे, अब हमें ये सोचना है। इसीलिए हमें व्यर्थ के संसार के प्रलोभनों में ना पड़कर केवल भगवान को पाना है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।